Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. हम चलते हैं अर्नान एंड इफ्टाउट के क्राइटेरिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हैं DI अर्नान। तो अर्नान पहले शख्सियत हैं जिन्होंने क्लियर कट एक बड़े स्टैंडर्ड ढंग से क्राइटेरिया दिया कि कौन सा एलिमेंट इस प्लांट के लिए होगा इसेंशियल, अनिवार्य। और इस दिशा में आपको बताता हूं मैं, आप ध्यान रखना। अर्नान को ये समझ में आ गया था, या इसके पहले लिबिक वगैरह काम कर रहे थे उनको भी समझ में आ गया था कि प्लांट को चाहिए क्या, न्यूट्रेंट। और ये न्यूट्रेंट होते हैं, जैसे न्यूट्रेंट है नाइट्रोजन के रूप में नहीं पाया जाता, हमेशा NH4+ पाया जाता है। ये कटायन है, प्लस है तो। और यही आयंस के रूप में ही प्लांट हमेशा किसी न्यूट्रिएंट को लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, पोटेशियम को लेगा तो केवल कटायंस या एनायन के रूप में, तो ये पोटेशियम प्लस रूप में पाया जाता है। जैसे क्लोरीन है, वो माइनस फॉर्म में पाया जाता है। तो हमेशा, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, N2 2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में 78%। क्या इस नाइट्रोजन को प्लांट ले पाएगा? नहीं, इस प्लांट का कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंटल नाइट्रोजन है। हमेशा प्लांट केवल और केवल या तो प्लस या तो माइनस, यानी कि कटायन फॉर्म में लेगा या एनायन फॉर्म में लेगा, आयन फॉर्म में ही अपटेक कर पाएगा। और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट को प्लांट कहाँ से लेता है? मिट्टी से, सोइल से। केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पत्तियों के अंदर स्टोमेटस एंट्री करते हैं। और दूसरा है पानी, H2O, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके थ्रू भी जाते हैं और कभी कभी इसके थ्रू भी जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी एब्जॉर्ब होते हैं। और इन दोनों कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे के सारे कहाँ से अपटेक होते हैं? यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अपटेक होते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब DI अर्नान है, इनको लगा कि देखो ये जो केमिकल एलिमेंट है यही न्यूट्रिएंट होते हैं, प्लांट के ग्रोथ के लिए है। और उन्होंने फिर ये देखा कि जो केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में आज के समय में लगभग कितने एलिमेंट हो चुके हैं? लगभग 120। तो ये 120 एलिमेंट है, इनमें से लगभग 90 कई प्लांट में ज़रूरत होते हैं। एवरेज क्या है तो 50 प्लांट, लगभग 50 न्यूट्रिएंट एलिमेंट हैं, वो प्लांट के ग्रोथ में ज़रूरत पड़ ही जाते हैं। 90 मतलब किसी को इसको मिला के उसको मिला के, लेकिन मोटे तौर पे हर प्लांट में 50 की ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन ये 50 अनिवार्य नहीं है, इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल इन 50 में से भी केवल 3 क्राइटेरिया के आधार पे चूज किया जाता है। और 3 क्राइटेरिया के आधार पे पाया क्या गया? केवल 17 एलिमेंट्स हैं, ये क्या हैं? इसेंशियल हैं। इन्हें आप इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहेंगे। आ गया बात समझ में? 17। तो ये क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे कि ये 3 क्राइटेरिया क्या है। चले मैं आपको यहाँ पे बता के चलता हूँ। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होने के लिए जितने भी एलिमेंट हैं उनको 3 क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। और 3 क्राइटेरिया को जो पूरा करना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया अर्नान ने ही ओरिजिनली 1939 में दिया, अर्नान ने दिया। और अर्नान ने जो दिया था उस पर थोड़ी सी फिर से चेंज हुआ। अर्नान ने जब क्राइटेरिया दिया था तो क्राइटेरिया नंबर 1 और क्राइटेरिया नंबर 2 को ही दिया था। और फिर इफ्टाउट ने एक और क्राइटेरिया को जोड़ दिया, और वो क्राइटेरिया इफ्टाउट ने नहीं दिया था, उसको एक और तीसरा पर्सन इपफ्टिन ने दिया था, इपफ्टिन ने। तो ये तीसरा क्राइटेरिया
डायरेक्ट मेटाबॉलिक रोल था, DMR, ठीक है, DMR। और ये 3 क्राइटेरिया बना, ये 1954 में आया, और इस दोनों को देने का क्राइटेरिया ये क्या है, अर्नान एंड स्टाउट का। ठीक है, समझ में आ गया, रिफाइन करके इस तरह से। तो ये 3 क्राइटेरिया क्या हैं, ये आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे और इसी को समझते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया मैं बताता हूँ। पहला क्राइटेरिया ये कहता है कि जिस भी न्यूट्रिएंट को आप इसेंशियल कहोगे, उसका यदि अब्सेंस होता है तो नो लाइफ साइकिल ऑफ दैट प्लांट, नो लाइफ साइकिल, इतना याद रखो, याद रहेगा। यदि मान के चलो पोटेशियम है, K+ है, इसको मैं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहूँ, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को आप ब्रीफ में EPN कहो, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो K+ को मैं EPN कहता हूँ, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो इसका मतलब क्या है, यदि K की अब्सेंस होता है तो प्लांट का कोई ना कोई स्टेज रुक जाएगा, लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगा या उसका फ्लावरिंग स्टेज में बाधा पड़ जाएगी। मतलब लास्ट बीज से बीज तक, यानी न्यू प्लांट से न्यू प्लांट की जर्नी पूरा नहीं होगा। आया समझ में, कहीं ना कहीं उसके पूरा जीवन कंप्लीट नहीं होगा, वो प्रॉब्लम में आएगा और वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसे कंपल्सन वाले न्यूट्रिएंट को ही इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के दर्जे में लाते हैं। ये समझ में आ गया पहला वाला। अब जैसे आप ये मान लीजिए नाइट्रोजन को यदि इसेंशियल कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन अब्सेंट है तो प्लांट का कोई न कोई स्टेज रुक जाएगा, उसका होना जरूरी है प्लांट के। और हर प्लांट की बात चल रही है, एक या दो का नहीं, हर प्लांट मतलब हर प्लांट, हर पौधे। दूसरा क्राइटेरिया ये कहता है, दूसरा क्राइटेरिया के बारे में जानिए। तो दूसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि ये जो एलिमेंट है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसको आप इसेंशियल कह रहे हैं उसका स्पेसिफिक होना जरूरी है। मतलब यदि पोटेशियम को आप इसेंशियल कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम की कमी हुई तो यू कैन सप्लाई बाय दिस ओनली, पोटेशियम ओनली, यू कांट रिप्लेस द डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट बाय अनदर वन। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, सोडियम है, इस सोडियम को अर्नान के पहले लिबिक ने इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की गिनती में रखा था, लेकिन अर्नान ने इस दूसरे क्राइटेरिया के आधार पर सोडियम को इस सूची से, इस लिस्ट से बाहर कर दिया। क्योंकि सोडियम की जब कमी होती है प्लांट के अंदर तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम। सोडियम की कमी हुई तो सोडियम देना नहीं पड़ेगा, आप पोटेशियम दे सकते हो। ऐसे में सोडियम को इसेंशियल कहना खराब होगा। समझ में आया, वो कोई इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल मतलब वो जिसकी कमी उसी से पूरा हो। और तीसरा क्राइटेरिया इपफ्टिन ने दिया था, जो अब इन्हीं के क्राइटेरिया लिस्ट में आते हैं, वो है जिसको भी आप इसेंशियल कहोगे वो डायरेक्ट मेटाबॉलिक रोल में यूज होता है, किसी न किसी मेटाबॉलिक रोल में उसका डायरेक्ट रोल होता है। मेटाबॉलिक रोल क्या होते हैं, प्लांट के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ही, सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन को ही, कुछ बनने और टूटने को ही मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन से कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। Join our live class on General Agriculture for your all agriculture related exams. Get heavy discount. Buy smart notes on General Agriculture which is useful for all agriculture related exams. Get big discount.
Practice online test on general agriculture at our Agrimly app. Buy or read ebook of latest agriculture current affairs which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. Like, share and subscribe Agrimly channel. Thanks for watching.